हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 की नई बुक गणिता मंजरी की चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. If she has a total of rupees 88, how many coins does she have of each type? तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? तो रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins। का मतलब क्या हो गया? उसके पास 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं? जितने भी 5 रुपीज़ कॉइन्स है, 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं? उसके 3 टाइम्स हैं। तो मान लेते हैं 5 रुपीज़ के कॉइन्स 10 है। हाँ, यदि 5 रुपीज़ कॉइन्स उसके पास 10 है तो 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने होंगे? 30 होंगे, 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो वही कंपैरिजन दिया हुआ है कि 5 रुपीज़ कॉइन जितने भी है, 2 रुपीज़ कॉइन उसके 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो दोनों में से किसी को हमें लेट पकड़ना पड़ेगा। तो लेट पहले किसको पकड़ते हैं? जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको लेट पकड़ते हैं। इसमें बोला कि 5 रुपीज़ कॉइन जितने भी है, 2 रुपीज़ कॉइन उसका 3 टाइम्स है। मीन्स 5 रुपीज़ को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। जो 5 रुपीज़ कॉइन जितने भी है, 2 रुपीज़ कॉइन उसका 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो पहले 5 रुपीज़ कॉइन लेट पकड़ते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स एक्स। इसमें कुछ भी यूनिट नहीं आएगा एक्स के साथ में, क्योंकि वो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स में कुछ यूनिट नहीं लिखना, रुपीज़ कुछ नहीं लिखना हमें। फिर से आ गया नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। तो क्वेश्चन में क्या दिया होता है? 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं? 5 रुपी कॉइन जितने भी उसके 3 टाइम्स ज़्यादा है 2 रुपीज़ कॉइन्स। तो 3 टाइम्स 3 इंटू एक्स आ गया, ये हो गया 2 रुपीज़ कॉइन्स। अब हमें उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ़ सी हैज़ अ टोटल ऑफ रुपीज़ 88, तो दोनों मिला के 5 रुपीज़ कॉइन जितने भी हैं और 2 रुपीज़ कॉइन जितने भी है, दोनों को मिला के कितना अमाउंट आ रहा है? 88 अमाउंट आ रहा है, 88 रुपीज़ अमाउंट आ रहा है। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ कॉइन्स को हमें क्या करना पड़ेगा? अमाउंट में ट्रांसफ़र करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ 5 रुपी कॉइन। अब ये जो भी आएगा ये रुपीज़ में आएगा हमें। तो एक एग्जांपल के हिसाब से मान लेते हैं 5 रुपीज़ कॉइन्स हमारे पास एक है, तो एक 5 रुपीज़ ही रहेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास 5 रुपीज़ कॉइन्स 2 है, तो मतलब 5 2 जा क्या होगा? 10। हमारे पास 10 रुपीज़ है। 5 रुपीज़ कॉइन्स 3 है हमारे पास में, तो 5 3 जा क्या हो गया? 15 होगा। यदि 5 रुपीज़ कॉइन्स हमारे पास मान लेते हैं 4 है, तो 5 4 जा क्या होगा? 20 रुपीज़ होगा। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स 5 है, हमारे पास कितना होगा? 25 होगा। तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि 5 रुपीज़ कॉइन्स आपका जितनी भी क्वान्टिटी है उससे मल्टीपल करने से हमें एक अमाउंट आ जाता है। कितना अमाउंट है हमारे पास में? तो 5 रुपीज़ कॉइन्स कितने हमारे पास में? एक्स है क्वांटिटी, तो क्या होगा अमाउंट इसका? 5x होगा। यदि x का जगह 2 होता है तो 5 2 क्या होता है? 10 रुपीज़ होता है। इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो कंडीशंस दिया हुआ, टोटल अमाउंट दिया हुआ 88 रुपीज़, तो सबको मिला के 88 रुपीज़ हुआ है। तो हमें 5 रुपीज़ का कॉइन्स का कितना अमाउंट बनेगा पहले उसको निकाल लिए। अभी 2 रुपीज़ का निकालते हैं हम लोग। तो अमाउंट ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, तो 2 रुपीज़ कॉइन्स हमारे पास कितने हैं? 3x है। तो मतलब मान लेते हैं 2 रुपीज़ कॉइन्स हमारे पास एक है, तो 2 रुपीज़ ही रहेगा। 2 रुपीज़ कॉइन्स हमारे पास 2 है, तो 2 2 जा 4 हो गया। 2 रुपीज़ कॉइन्स हमारे पास मान लेते हैं 3 है, तो 2 3 जा क्या होगा? 6 होगा। 2 रुपीज़ का मान हमारे पास 4 है, तो 2 4 जा क्या होगा? 8 होगा। तो मतलब 2 रुपीज़ कॉइन्स आपके पास जितनी भी क्वांटिटी है उनको मल्टीपल करने से, मल्टीप्लाई करने से हमें उसका अमाउंट निकल जाएगा। इसलिए 2 से हमें किसको इंटू करेंगे? 3x को इंटू करेंगे, तो जो भी मल्टीप्लाई आंसर आएगा वो हो गया आपका अमाउंट। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितने थे उसके पास में? ₹88। टोटल अमाउंट इतने थे उसके पास में। तो अभी हम लोग बाय क्वेश्चन बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे अभी। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था? 88 रुपीज़ था। तो 80 रुपीज़ कहाँ से आया टोटल अमाउंट? ये 88 रुपीज़ आया कि आपका 5 रुपीज़ कॉइन्स के जितने भी अमाउंट हुए, 2 रुपीज़ कॉइन्स के जितने भी अमाउंट हुए, दोनों को ऐड करके ही तो 80 रुपीज़ बनेगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 5x का अमाउंट और 6x का। तो ये हो गया 5 रुपीज़ कॉइन्स का इतना अमाउंट है और 6 रुपीज़ कॉइन्स का इतना अमाउंट है। तो दोनों को अमाउंट को प्लस करने से क्या होगा? 80 रुपीज़ हो गया। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं आपके 5 रुपीज़ कॉइन्स मान लेते हैं 3 है। अगर 5 रुपीज़ कॉइन्स 3 है तो कितना अमाउंट हो जाएगा आपका? 50 रुपीज़ हो गया। आपका 2 रुपीज़ कॉइन मान लेते हैं 4 है,
तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 4 जा क्या होगा, 8 रुपीज़ होगा। तो आपका टोटल रुपीज़ कितने हैं, दोनों को प्लस करने से 23 रुपीज़ है। समझ आ गया ना आपको। ये हो गया आपका करेंसी 5 रुपये 5 रुपीज़ कॉइन्स है, 3 है क्वांटिटी, 5 3 जा 15 अमाउंट हो गया। 2 रुपीज़ कॉइन्स आपको 4 है क्वांटिटी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 8 रुपीज़ आ गया। अब दोनों को जब ऐड करेंगे ना टोटल अमाउंट आ जाएगा, इसलिए मैंने इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। अब ऐड कर दिया, 5 + 6 11x आ गया, 88। एक्स को सिंगल करते हैं, 11 × 11 डिवाइड हो गया, 11 1 जा 11 8 जा, एक्स का वैल्यू आ गया। तो हमें लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। तो ये 5 रुपीज़ कॉइन्स और 2 रुपीज़ कॉइन्स के कितने क्वांटिटीज़ हैं उनकी उसके पास में। तो एक्स का वैल्यू आ गया ना हमें, तो एक्स वैल्यू बिठा देते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स, तो एक्स हमें लिखे थे ना, एक्स यहाँ पे एक्स वैल्यू कितना, 8। तो मतलब 5 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं, 8 है। नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स, तो 2 रुपये कॉइन्स यहाँ पे क्या लिखा था हमने, एक्स 3x लिखा था ना, मतलब 3 × x, एक्स वैल्यू क्या 8 है ना, 3 जगह निकला 24। तो 5 रुपीज़ कॉइन्स 8 निकला, 2 रुपीज़ 24 निकला। यदि आपके पास एग्जाम के टाइम पे घर पे कभी करने का कन्फ्यूजन आ रहा है, ये क्वेश्चन सही आंसर सही है गलत है, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देकर चेक कर सकते हैं। आपका मान लो 5 रुपीज़ का जो कॉइन्स है कितने हैं, 8 कॉइन्स है, तो आपका अमाउंट कितना आ गया, 5 8 जा 40 आ गया। अब 2 रुपीज़ कॉइन्स आपके पास कितने हैं, 24 कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के 24 कॉइन्स हैं। तो 2 से 24 को मल्टीपल करने से क्या आ गया, 2 4 जा 8, 2 जा 4 आ गया। अब इसको जब ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट 88, तो वही अमाउंट था ना 88 यहाँ पे टोटल अमाउंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, अ फार्मर कट्स ए 3 feet फेंस इनटू 2 pieces ऑफ डिफरेंट साइजेस। द लॉन्गर पीस इज 4 times as long as the shorter piece. तो how long are the 2 pieces? तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशंस का क्या है अभी देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ फार्मर कट्स ए 300 feet फेंस इनटू 2 पीस। एक लंबा सा फेंसिंग है, मान लीजिए मार्कर में एक फेंसिंग है, तो लंबा सा एक फेंसिंग है जिसका लेंथ कितना है, 300 feet है। उसके 2 पीस कर दिए, पर इसमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया दोनों पीस हाफ किए, बस 2 पीस कर दिए। तो एक छोटा पीस क्या है, बड़ा पीस क्या हुआ है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज, तो दोनों साइज अलग अलग है। तो मान लें ऐसा, तो एक छोटा पीस एक बड़ा पीस किया हुआ है। लॉन्गर पीस, जो लॉन्गर पीस है वो छोटे पीस से 4 times बड़ा है। लॉन्गर पीस छोटे पीस से 4 times लॉन्गर है। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, तो दोनों पीस का एक्चुअल लेंथ कितना है हमें वो निकालना है। तो देखो पहले लेट पकड़ना पड़ता है हमें कि लॉन्गर पीस का लेंथ भी नहीं दिया, छोटा पीस का लेंथ भी नहीं दिया। लॉन्गर पीस का लेंथ नहीं पता, छोटा पीस का लेंथ भी नहीं पता हमें, तो हमें पहले लेट पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लेट पकड़े किसको पहले, लॉन्गर को या शॉर्टर को। तो कंपेयर किस साथ कर रहे हैं, जो लॉन्गर पीस है ना वो शॉर्टर पीस से कितना बड़ी है, वो 4 times बड़ी है। लॉन्गर पीस जो है फेंसिंग का ना वो 4 times बड़ा है उससे, तो पहले हमें शॉर्टर पीस देना पड़ेगा। लॉन्गर पीस शॉर्टर पीस से 4 times बड़ी है, तो शॉर्टर पीस जितना भी होगा लॉन्गर पीस का 4 times ज़्यादा होगा। तो लेट पकड़ते हैं क्वेश्चन 6 का। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस भी x फीट। तो जो शॉर्टर पीस है उसको मैंने ले लिया x फीट ले लिया। लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस, तो लॉन्गर पीस का लेंथ का क्या दिया हुआ था, 4 times बड़ी है। जो शॉर्टर पीस जितना भी है उसे 4 times बड़ा है लॉन्गर पीस। तो 4 times मीन्स 4 times क्या होगा, 4 इंटू शॉर्टर पीस का x है, तो मतलब क्या हो गया 4x फीट आ गया। तो उसके बाद क्वेश्चन हमें क्या बना भाई, इक्वेशन बना पड़ेगा इसके बाद में। तो इक्वेशन क्या आ गया, टोटल लंबाई कितना है, जो फेंसिंग था ना उसका टोटल लेंथ कितना था, उसका टोटल 300 फीट था। मतलब लॉन्गर पीस का जो लेंथ है और शॉर्टर पीस का जो लेंथ है दोनों में क्या करने से 300 फीट आएगा, दोनों को ऐड करने से, लॉन्गर पीस और शॉर्टर पीस दोनों को ऐड कर देंगे, मैं ज्वाइन कर देंगे, तो फेंसिंग का टोटल लेंथ आ जाएगा। तो मतलब लॉन्गर पीस प्लस शॉर्टर पीस इक्वल टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मेरे लेंथ सेंटेंस आ गया, टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग इक्वल 300 फीट। सॉल्व करते हैं, ये x दोनों में x अल्फ़ाबेट है तो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में 4 इसका कुछ भी नहीं किया, मतलब 1 है, 4 + 1 क्या गया 5x आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, x को सिंगल कर देते हैं।
5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट हैंड से लेके जाएंगे क्या होगा, डिवाइड। जब इक्वल पार होता है तो साइन हमेशा अपोजिट होता है, मल्टीप्लाई होता है तो क्या डिवाइड हो गया। 5 1 जा 5, 60 जाता है, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 60 आ गया। तो हमें आंसर क्या निकालना था कि लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, दोनों पीसेस का हमें लेंथ निकालना है, शॉर्टर का भी लॉन्गर का भी। तो लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस इक्वल, हमने x पकड़ा था, x वैल्यू क्या आ गया 60 आ गया, 60 फीट। लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस, लॉन्गर पीस हमने क्या पकड़ा था 4x, मतलब 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 60 है तो 60 बिठा देते हैं, 4 60 क्या 240 फीट आ गया, ये आंसर आ गया। आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं चेक करने के लिए सही है गलत है। 60 प्लस 240 करने से क्या आएगा, 60 प्लस 240 करने से टोटल लेंथ आना चाहिए, 60 प्लस 240 300 आना चाहिए, 300 ही है, टोटल लेंथ आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स वाइड एंड इस पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल शेप है, जिस रेक्टेंगल शेप का हमें क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, इस शेप को बनाने के लिए हमें दो डायमेंशन क्या यूज़ होता है, मीन्स दो लेंथ और ब्रेथ हमें यूज़ होगा। ये लेंथ हो गया, क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। ये लेंथ और ब्रेथ, क्वेश्चन में हमें लेंथ और ब्रेथ ही निकालने के लिए दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में अभी लेट पकड़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं लेट क्या क्या पकड़ना है हमें भी। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इज वाइड। तो लेंथ ने क्या बोला, देखिए हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ने बोला क्या बोला 3 मोर मतलब 3 प्लस ट्वाइस इज वाइड, ट्वाइस इज क्या होगा ब्रेथ। तो हमें ये पकड़ना है। तो ये कंडीशंस दिया हुआ हमें कि लेंथ जो है ना वो ब्रेथ से क्या 3 मोर है, 3 मीटर बड़ा है, और जो ब्रेथ है उसका 2 टाइम्स है। तो मतलब ये कि हमें यहाँ पे कंपेयर करना है ब्रेथ के साथ में। तो पहले हमें ब्रेथ को लेट पकड़ना पड़ेगा। तो ब्रेथ को लेट पकड़ लेते हैं। ब्रेथ क्या है, एक्स पकड़ लिया हमने। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ क्या दिया हुआ था 3 मोर बोला था, 3 प्लस ट्वाइस इज ब्रेथ बोला था, ट्वाइस एक्स। उसका क्या दिया, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब हमें इक्वेशन बनाना है। तो जब भी आप शेप का क्वेश्चन करें, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल, सर्कल, कोई भी शेप का क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसका डायमेंशन निकालने दे, तो लेंथ, ब्रेथ, साइड, हाइट, रेडियस कुछ भी निकालने दे, तो हमेशा ध्यान देना कि उस शेप का बारे में कुछ तो हमें चाहिए। मतलब या तो पेरीमीटर चाहिए, नहीं तो एरिया चाहिए। और पेरीमीटर मतलब क्या होता है, इसका बाउंड्री का लेंथ कितना है उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। एरिया हो गया अंदर का स्पेस कितना है। तो पेरीमीटर एरिया हमेशा दिया ही रहेगा, तो उस पेरीमीटर एरिया का हेल्प लेके हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। अब पेरीमीटर रेक्टेंगल हम लोग हेल्प लेंगे, पेरीमीटर दिया हुआ है पर इसका हेल्प लेंगे। रेक्टेंगुलर पेरीमीटर फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल 24। अब वैल्यू बढ़ाते हैं 2 इंटू एल, एल हो गया लेंथ, लेंथ कितना है, लेंथ 3 प्लस 2 एक्स है, प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितना एक्स है, इक्वल 24। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 को हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं। अब ये दो में लाइक टर्म्स हो गया, 2x एक्स, एक्स का कुछ भी नहीं किया 1 है, 2 प्लस 1 क्या होगा 3x आ गया 24। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड ले जाने से क्या होगा डिवाइड आ गया। अब जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में अल्फ़ाबेट रहते हैं, और जिसका अल्फ़ाबेट नहीं है उसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। 3x आ गया, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 4, तो क्या निकला 12 निकला। अब इस 3 को हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। आगे में देखो क्या साइन है +3 है, तो +3 जब इक्वल को क्रॉस कर देगा तो क्या बन जाएगा अपोजिशन -3 आ गया। 3x इक्वल 12 - 3 क्या निकला 9 निकला। अब x को सिंगल कर देते हैं, 3 और x के बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई साइन है, तो देखा क्या होगा डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3 3 जा 9। तो x वैल्यू क्या आ गया 3, हमें x वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है डायमेंशन, डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ होते हैं, तो x का वैल्यू हम लोग अभी लेंथ में बिठा देते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितना दिया हुआ है 3 + 2x का मतलब हो गया 3 + 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 3 है, बिठा दे 3, 2 3 जा क्या हो गया 6, 3 + 6 क्या गया 9 मीटर। सो ये मीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया cm।
ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ कितना पकड़े थे हम लोग, एक्स पकड़े थे, तो ब्रेथ एक्स पकड़े थे तो एक्स का वैल्यू कितना है 3 है ना, 3 सेंटीमीटर। तो आप लोग अभी आंसर चेक कर सकते हैं मेरा ये आंसर जो है निकला वो सही है गलत है। इस लेंथ ब्रेथ से आप यदि पेरिमीटर निकाल देते तो इससे मैच करना चाहिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ जो चेक कर सकते हैं उसको कंपलसरी नहीं, बस खुद के लिए जो एग्ज़ाम टाइम में आप कन्फ्यूजन हो कि आपने गलत किया या सही किया। तो हम लोग यदि पेरिमीटर निकालने जाए 2 × L + B हो गया, 2 × लेंथ कितना है 9 है, प्लस ब्रेथ कितना है 3 है, 2 × 9 + 3 12 आ गया, कितना निकला 24, तो 24 तो मतलब हम लोग का आंसर सही है। तो एक्सरसाइज 2.2 यहाँ ख़त्म हो गया। तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। थैंक यू बच्चों।